हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। विगत वर्षों की भांति इस बार भी हम टीजीटी पीएचटी हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह प्रैक्टिस सेट 2022 में होने वाली परीक्षाओं के लेकर महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। विगत वर्षों में जो हमने प्रैक्टिस सेट चलाए थे अपने चैनल के माध्यम से, उसमें आप सभी का बहुत सपोर्ट और प्यार मिला था। हमें उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट जो आज से शुरुआत कर रहे हैं, इसमें भी आप सभी उसी तरह इस प्रैक्टिस सेट को स्नेह देंगे अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि प्रथम नाटक के प्रथम रचनाकार हैं, यानी पूछा गया कि जो पहला नाटक हिंदी का है उसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है गिरधर दास, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, महाराज विश्वनाथ सिंह और प्राणचंद चौहान। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा महाराज विश्वनाथ सिंह। इन्होंने सर्वप्रथम पहला नाटक लिखा था और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वह है कि भारतेंदु के पिता ने नहुस नाटक लिखा था, उनके पिता का क्या नाम था। भारतेंदु के पिता ने नहुस नाटक लिखा, उनके पिता कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल चंद्र गिरधर दास, यह सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या दिया गया है कि शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है। तो शेक्सपियर के जो नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका जो अनुवाद किया गया है भारतेंदु द्वारा वह किस नाम से किया गया है। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें दुर्लभ बंधु जो दिया गया है वह ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया वह है कि किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे दिया है तरुण तपस्विनी, भिखारिणी, लवंगलता, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा भिखारिणी। यह किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया वह है कि अगला जो प्रश्न है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन है। तो कौन सा है। तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया जो उपन्यास है वह 1 इंच मुस्कान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसाद के नाटकों में शामिल नहीं है। प्रसाद के नाटकों में कौन शामिल नहीं है। कामना, राजश्री, सज्जन और रक्षाबंधन यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वह रक्षाबंधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंगूर की बेटी नाटक किसका रचित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। अंगूर की बेटी नामक जो नाटक है वह गोविंद वल्लभ पंत का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के सूर्य मंदिर से संबंधित नाटक कौन सा है। तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर से संबंधित जो नाटक है वह कोराड़ का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरी तेरी उसकी बात, यह उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो मेरी तेरी उसकी बात यह जो उपन्यास है वह यशपाल द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है, यह बताना है। तो जीवनी परक यहाँ पे उपन्यास है खंजन नयन, जो सूरदास पर आधारित उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और जो प्रश्न दिए गए हैं वह कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कहा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे उपन्यास और उपन्यासकार के नाम दिए गए हैं, इसको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे लालटेन की छत जो दिया गया है वह किसका है। तो यह निर्मल वर्मा का है। आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी का। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमदा और जुगलबंदी गिरिराज किशोर का। तो यह सही सुमेलित है, आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लालटेन का जो छत दिया गया है यह निर्मल वर्मा का, आपका बंटी मन्नू भंडारी का, जुगलबंदी गिरिराज किशोर का, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमदा का। तो यह सही सुमेलित है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सूरदास किस उपन्यास का पात्र है।
तो सूरदास जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है रंगभूमि, उसके पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्नेलिया व चाणक्य नामक पात्र किस रचना में उकेरे गए हैं, यानी कार्नेलिया और चाणक्य नामक पात्र किस रचना में है। तो यह प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विसंगत को अलग कीजिए, यानी जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो समाधि डॉक्टर यह विष्णु प्रभाकर का, यह सही है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का, यह भी सही है। स्वर्ण की झलक और अंजू दीदी यह उपेंद्र नाथ अस्क का है, यह भी सही है। लहरों के राजहंस अनीता राकेश का नहीं बल्कि मोहन राकेश का यह नाटक है। तो यह विसंगत है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्सर्ग नाटक के रचनाकार कौन है। तो उत्सर्ग नाटक के जो रचनाकार हैं वह चतुरसेन शास्त्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया अग्रलिखित गीति नाट्यों में जो लेखकों का नाम दिया गया एक गलत है, तो उस गलत को बताना है। अनग मैथिली शरण गुप्त का, यह सही है। मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट का, यह भी सही है। विश्वामित्र हरिकृष्ण प्रेमी का, यह भी सही है। लेकिन करुड़ाला जो है वह जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन यहाँ पे भगवती चरण वर्मा दिया गया है, तो यह युग्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास की लेखिका कौन है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चित्रा मुदगल, या जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। यानी कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा यह उपन्यास किसके द्वारा रचित है, चित्रा मुदगल द्वारा। अगला जो प्रश्न है लक्ष्मी का स्वागत जोक पापी किस तरह के एकांकी हैं। तो यह सभी जो एकांकी हैं वह सामाजिक व्यंग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वरदान किस उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है, यानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है वरदान, वह उसका उर्दू नाम क्या है। तो वरदान का उर्दू नाम जो है वह जलवे इसार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है वह दिया गया है कि मनहु कला ससभान कला 1600 बनी पंक्ति, यह जो दिया गया है वह कहाँ से लिया गया है। तो यह पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का कौन सा नाटक सबसे पहले आएगा, यानी 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें सबसे पहले जो पहला उपन्यास माना गया है वह सज्जन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेपरवेट नाम नाटक लिखा गया है। तो पेपरवेट नाटक जो लिखा गया है वह रमेश बच्ची द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक और द्रोणाचार नाटक के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वह शंकर शेष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन भारतेंदु योगिन नाटककार नहीं है। तो भारतेंदु योगिन नाटककार में कौन नहीं है। राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास यह तो हैं, लेकिन हरे कृष्ण प्रेमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन प्रसाद योगिन नाटककार नहीं है। तो यहाँ पे फिर से वही प्रश्न लगभग है कि प्रसाद योगिन नाटककार इसमें पूछा गया है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत, चतुरसेन शास्त्री तो हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं वह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कानपुर के रसिक समाज में से किस कवि का संबंध रहा था। तो प्रताप नारायण मिश्र का संबंध था कानपुर के रसिक समाज से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आम के पत्ते के रचनाकार कौन है, यह पूछा गया है। आम के पत्ते के रचनाकार कौन है। तो रामदरस मिश्र की यह रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। तो आनंद रघुनंदन को माना जाता है। जो पहला प्रश्न था वह इसी पे आधारित था। आनंद रघुनंदन जो लिखा गया नाटक है वह किसके द्वारा लिखा गया है, महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा। यानी पहले नाटक के पहले रचनाकार महाराज विश्वनाथ सिंह आनंद। यहाँ पे आनंद रघुनंदन उनकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतेंदु का अंतिम नाटक पूछा गया है। तो भारतेंदु का अंतिम नाटक है सती प्रताप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसाद का कौन सा नाटक एक अन्योपदेशिक नाटक है। तो कामना यहाँ पे जो दिया गया है वह अन्योपदेशिक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसाद का कौन सा नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। तो विशाख उनका जो नाटक है वह ऐतिहासिक नाटक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक
जो दिया गया है चंद्रगुप्त नाटक की महिला पात्र कौन है, तो यह अलका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृंदालाल वर्मा का समस्या प्रधान नाटक नहीं है, तो फूलों की बोली इनकी समस्या प्रधान नाटक नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी समस्या प्रधान नाटक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है। अगला प्रश्न है सेठ गोविंददास के पौराणिक नाटक नहीं है, तो पौराणिक नाटक पूछा गया है कि सेठ गोविंददास का कौन सा नहीं है। शेरशाह, अशोक, शशिगुप्त, बड़ा पापी कौन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत के ऐतिहासिक नाटक हैं, गोविंद वल्लभ पंत के ऐतिहासिक नाटक पूछा गया है, तो अंतःपुर का छिद्र यह गोविंद वल्लभ पंत का ऐतिहासिक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदयशंकर भट्ट के नाटक नहीं है, तो शक विजय, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र तो इनके नाटक है, लेकिन राज मुकुट यह इनके नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किस प्रकार का है, तो यह पौराणिक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है छोटे सैयद बड़े सैयद नाटक के रचनाकार कौन है, तो सुरेंद्र वर्मा का यह प्रसिद्ध नाटक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रक्तबीज नाटक किसका है, तो रक्तबीज नाटक जो दिया गया है वह शंकर शेष का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हबीब तनवीर के नाटक नहीं है, हबीब तनवीर के नाटक कौन से नहीं है, तो बकरी या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है एब्सर्ड के जो नाटककार हैं वह है भुवनेश्वर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया कि दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का गीता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्याम नारायण पांडे की कौन सी रचना महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है, यह अच्छा प्रश्न है। हल्दी घाटी जो उनकी रचना है वह महाराणा प्रताप के जीवन पे आधारित है। तुमुल खंड काव्य में आप लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कौन सी कृति में भूदान यज्ञ की प्रशंसा की गई है, तो यहाँ पे उनकी जो रचना है विनोबा स्तवन यह जो है इसमें भूदान यज्ञ की प्रशंसा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया है कि सुतापराधे जनकस्य दंड किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है, तो यह जो कृति है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के वर्ष 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है, तो 1900 में जो प्रकाशित कहानी उसमें था इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है, उससे यह कहानी की शुरुआत मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अनुभाव के 2 भेद होते हैं वह कौन से होते हैं, तो अनुभाव के जो 2 भेद होते हैं वह कायिक और सात्विक, यह 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ठाकुर की बटोर निबंध के लेखक कौन है, तो ठाकुर के बटोर नामक निबंध के जो लेखक हैं वह कौन है यह आपको बताना है। तो ठाकुर के बटोर निबंध जो लिखा गया है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निरख सखी वे खंचनाए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, यह पंक्तियाँ जो है इसमें कौन सा गुण है यह पूछा गया है। तो जहाँ पे श्रृंगार के वर्णन होते हैं वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह कौन सा गुण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ओज गुण। ओज गुण जो होता है वह चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी, ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, निम्न में कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, केशव का ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो रामचंद्र का कवि प्रिया रतन बावनी तो है, शिवा बावनी यह महाराज भूषण का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांव के चारों ओर वृक्ष है का संस्कृत अनुवाद होगा, तो ग्रामम परितः वृक्षा संति,
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय कब माना था? तो द्वितीय उत्थान का जो समय माना था उन्होंने, वह माना था संवत 1950 से 1975। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है? अगला प्रश्न जो दिया गया है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है वह कौन से है? यहाँ पे पंक्ति देख लीजिए। पंक्ति दिया गया है कि रहीमन चुप हुए बैठिए देखी दिनन को फेर, जब नी के दिन आई है बनत न लगी हैं बेर। ठीक है, तो इसमें रहीम ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो वह यहाँ पे दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐलान गली जिंदा है उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ऐलान गली जिंदा है इस उपन्यास की जो लेखिका हैं वह चंद्रकांता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। नेफा की एक शाम नाटक के रचनाकार कौन है? तो नेफा की एक शाम नाटक के रचनाकार हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है, कल्याणी परिणय नाटक की रचना किसने की थी? तो कल्याणी परिणय यह जो नाटक है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, हिंदी की प्रथम आत्मकथा लेखिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा लेखिका जो हैं जानकी देवी बजाज हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना विभाजन पर नहीं है? विभाजन पे आधारित कौन सी रचना नहीं है? तो जानवर और जानवर ये विभाजन पे नहीं है। बाकी तीन जो रचना है, मलबे का मालिक, सिक्का बदल गया, झूठा सच, यह सभी विभाजन पे आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, 30 दिन मालवीय जी के साथ के लेखक राम नरेश त्रिपाठी की विधा कौन सी है? तो यह संस्मरण में लिखा गया रचना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुवचन है, यहाँ पे दिया गया है बहुवचन कौन सा शब्द है? तो अक्षत जो शब्द है वह बहुवचन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमिता ने प्रियंका को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का है? तो को यहाँ पे संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाइए। तो मतलब सही शब्द कौन सा है? तो दक्ष जो लिखा गया है यहाँ पर वह पहला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह कौन सा वाक्य है? तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह कौन सा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर यह सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयोगात पद का अर्थ भोज्य भोजक किस आचार्य का है? अच्छा प्रश्न है। संयोगात पद का अर्थ भोज्य भोजक जो माना है वह भट्टनायक ने माना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है दुरुत्साहित में उपसर्ग है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दुर उपसर्ग। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। और संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों पर बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड किया गया है, उसे भी आप एक बार ज़रूर देखिए, जिससे आपका संस्कृत साहित्य क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।